झारखंड में सर आप लोग माले 2 सीट पर सिमट कर रह गई है अभी। दो भी नहीं, एक से ज्यादा हम लोग जीत ही नहीं पाए। बगोदर आपका गढ़ रहा है, जिस बार धनवार जीते उस बार बगोदर हार गए थे, इस बार बगोदर रिकवर किया और धनवार। क्यों ऐसा सर? अब ये तो बड़ा सवाल है, सत्य सवाल आपने, मेरा ही सवाल आपने उठा दिया कि क्यों 2, 3, 4 इतनी जगह पर ये बंदों का बन पाता है। तो ये ज़रूर कठिन है। और जिस समय झारखंड बना हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, और शायद महेंद्र जी की हत्या, उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण अगर रहा होगा, शायद यही कारण था कि माले बहुत तेज़ी से बढ़ ना सके। महेंद्र जी की हत्या ने एक ज़रूर उस पर तत्काल, उस समय तो बहुत लोगों को लगा था कि माले हो सकता है कारोबार रुक जाए, हम लोगों का रुका नहीं, लेकिन रफ्तार तो ज़रूर उससे कुछ धीमी हुई। और फिर जहाँ भी कोई लोग बढ़ते, अभी हम लोग गए थे डाल्टनगंज में मीटिंग कर रहे थे, तो पांकी में हम लोग सेकंड हुए थे 2000 के चुनाव में, शायद 2005 में। और हमारे जो मेन नेता थे कॉमरेड बीएन सिंह, फर्जी मामले में जेल में डाल दिया गया, अभी जेल से रिहा हुए। बिहार में एक जगह है अरवल, जहां हम लोग पिछली बार जीते सन 2000 में, कॉमरेड शाह चांद कुछ वोटों से सेकंड रह गए थे और चुनाव हम लोग जीत नहीं पाए, और उसके तुरंत बाद ये टाड़ा में उनको सज़ा सुनाई गई। तो जहाँ जहाँ माले की जीत की उम्मीद दिखती है, लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर तो सारे मुकदमे थोप दिए जाते हैं तत्काल, इसलिए ताकि पार्टी ना बढ़े। बिहार में एक लंबा दौर हमें रणवीर सेना के साथ वो दौर चला, उसके पीछे भी कारण कुछ और कुछ नहीं था, कोई ज़मीन का सवाल नहीं था, कुछ नहीं था। भोजपुर जैसे ज़िले में जो ज़िला एक ज़माने में सामंतों का किला माना जाता था, वहाँ से गरीबों के लोग जीत करके चले जाएंगे लोकसभा में, विधानसभा में, ये पचाना थोड़ा मुश्किल था। और इसको रोकने के लिए एक बिल्कुल ऐसी परिघटना, और जिसने काफ़ी समय तक हम लोग उसमें उलझना बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे लिए कोई सवाल नहीं है, ना जाति हमारे लिए सवाल है, ना कोई किसानों के किसी तबके से हमारा कोई विरोध है, लेकिन वो पूरे एक, तो पार्टी को अलग अलग दौर में आगे बढ़ते हुए हर जगह ही इसमें झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ा। झारखंड में भी यही बात है, हम लोग कोशिश में है कि झारखंड में भी लेफ्ट के बीच में भी यूनिटी बढ़े, आंदोलन फिर से तेज हो और आंदोलन के आधार पर पार्टी आगे बढ़े। जन मुद्दों को लेकर के वाम दल लगातार आंदोलनरत रहे हैं। आप लोग जो हैं भाकपा हो या माकपा, इससे भी जो है दूरी बनाए हुए हैं, तो सभी जितने भी वाम दल हैं क्यों नहीं एक मंच पर आते हैं? नहीं, एक मंच पर आते हैं। हमें लगता है कि जो शायद लोगों को जितनी अपेक्षा रहती है कि जिस तरह से जितनी एकता बननी चाहिए उतनी नहीं बन पाती है, उसके कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं। लेकिन आज का दौर तो इस समय हमें लगता है कि वामपंथियों की एकता छोड़ दीजिए, अभी किसान मोर्चा जो बना था, किसान आंदोलन, 500 से ज़्यादा किसान संगठन साल भर से ज़्यादा समय एक जगह एक मंच से लड़ रहे हैं। तो आज के दौर में मेरे ख्याल से बिखराव कम, बल्कि एकता के संकेत ज़्यादा है, एकता के उम्मीद भी ज़्यादा है, और हर मोर्चे पर, किसान में, ट्रेड यूनियन में, हर जगह ही हमें लगता है कि एकता बढ़ रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे ये एकता और मजबूत होगी। सर, राज्य में 1932 के खतियान, सरना कोड, इन सब मुद्दों पर आपका क्या स्टैंड है पार्टी की, और क्या ये सिर्फ भावनात्मक ही मुद्दे बन के रह जाएंगे क्या? इस पर तो विनोद जी यहाँ है ही, इस पर स्टैंड तो हमें लगता है कि क्लियर है। हम लोग भी यहाँ झारखंड में स्थानीयता का सवाल एक बड़ा सवाल है। हम लोग शुरू से हमने कहा है कि एक सुसंगत एक नीति इसके लिए बने, और इसके साथ भावनाएं ज़रूर जुड़ी हुई है, लेकिन ये भावनात्मक मुद्दा हमारे ख्याल से नहीं है। पूरे देश में हर जगह ही, हर प्रदेश की अपने कुछ मूलभूत बातें हैं, और वहाँ लोगों की कुछ ज़रूरतें हैं, मांगे हैं। तो हम लोग इसके पक्ष में हैं। जो 1932 यहाँ ज़्यादातर लोग इसको मान के चलते हैं, तो ठीक है, और इसके आधार पर यहाँ तय हो, और स्थानीय नौजवानों को निश्चित तौर पर जो कम से कम ग्रुप सी, ग्रुप डी की नौकरी में उनको प्रेफरेंस ज़रूर मिले। और अभी बड़ा सवाल तो राज्य के लिए नहीं, पूरे स्टेट के, देश के लिए भी बन गया है।
जिस तरह से आरक्षण को भीतर से ख़त्म किया जा रहा है, 10% जो EWS आया और वो धीरे धीरे अंदर से आरक्षण का मतलब, और जिस तरह से निजीकरण हो रहा है तो आरक्षण का मतलब ख़त्म हो रहा है। तो हमें लगता है कि इसलिए जो मांग अभी उठी है कि पूरे देश में कास्ट सेंसस हो और उसके आधार पर नई नीतियाँ तय हो, इसकी भी ज़रूरत है। इसलिए झारखंड के कुछ अपने सवाल हैं और पूरे देश के भी कुछ नए सवाल हैं, दोनों को मिला करके झारखंड के लिए नीतियाँ बननी चाहिए। पिछले 25 सालों से लगातार 5 बार माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप में ऊर्जा है और बेशक आगे भी रहेंगी, लेकिन पार्टी में आप अपने बाद सुप्रीम कामरेड के रूप में किसको देखना चाहेंगे? किसके पास आपके बाद माले की कमान होगी? पहली बात, ये जो शब्द आपने यूज़ किया सुप्रीम वाला, हमें लगता है कि ये तो कम्युनिस्ट पार्टी में इस तरह से चलता नहीं है। तो पार्टी में पूरी एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है और ये तो हमारे लिए भी ज़रूर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि लगातार फिर 5वीं बार साथियों ने जिम्मेदारी दी है और हम लोग सेंट्रल कमेटी में भी बहुत सारे नए साथी आए हैं, पॉलिट ब्यूरो में भी नए साथी आए हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले दिन में हम किसी एक साथी की बात तो करेंगे नहीं, लेकिन ये जो पूरी एक नई पीढ़ी सामने आ रही है, छात्र आंदोलन से पूरे देश के आंदोलनों की संरचना बदल रही है और हम ये समझते हैं कि ये जो आंदोलनों की इस तरह से संरचना बदल रही है तो उससे नए नेता भी उभर करके सामने आएंगे और उससे पार्टी के वो भी हर ज़रूरत के हिसाब से नए नेता पार्टी को मिल जाएगा। इसी हिसाब से तो हम इसी रूप में ही चीज़ों को देखते हैं और ज़रूर कोई हमसे भी ज़्यादा, हम लोग तब 60 से ऊपर हो गए हैं, तो ज़्यादा ऊर्जावान, ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए, ज़्यादा एक तरीके से समय की धड़कन को पहचानने वाले, तो ऐसे नेता उसका इंतज़ार है और आज समय के साथ ज़रूर हमें मिल जाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।